नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। आपके दिल की धड़कन क्या कहती है? दिल तो धड़केगा ही, जब तक हम जिंदा हैं हमारा दिल धड़केगा। तो फिर ये धड़कन क्या है? लोग कहते हैं मुझे धड़कन हो रहा है, फिर हम लोग उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर धड़कन के लिए जांचें करते हैं, इलाज करते हैं। तो ये क्या है धड़कन? धड़कन जो है वो है अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट। हार्ट तो मेरा बीट करता जा रहा है, 24 घंटे कर रहा है। जब हम सो रहे हैं तब भी हमारी धड़कन चल रही है, लेकिन अवेयरनेस होता है जब हमें पता लगे धक 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 धक, और हमें फील होने लगे, और ऐसा लगे जब हम हाथ रखें तो फिर बिना हाथ रखे भी लगे जैसे बाहर ही दिल धड़क रहा है। तो ये होती है धड़कन। और धड़कन जब होने लगती है तो हमारा फिर किसी काम में मन नहीं लगता, हम नॉर्मल काम नहीं कर पाते, उसको हम इग्नोर नहीं कर पाते कि हम ध्यान न दें। जबकि दिन भर 24 घंटा दिल धड़क रहा है, हम अपने काम करते हैं, हमको ध्यान भी नहीं आता, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारा किडनी इतनी यूरिन फिल्टर करके यूरिन बना रहा है जो ब्लैडर में इकट्ठा हो रहा है, हमारे लिवर कितना एक्टिव मेटाबॉलिज्म कर रहा है। आप जब कहते हैं सांस आ रही है, सांस चल रही है, तो आपके सांस तो आप नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। तो सांस आ रही है, सांस तो आनी है, लेकिन तब आपका मतलब होता है कि अवेयरनेस है आपको क्या आप सांस ले रहे हैं। तो अवेयरनेस तब होती है जब आपको सांस कम आने लगे, गैस करने लगे आप, या सांस तेज आने लगे। उसी तरह धड़कन की अवेयरनेस तब होती है जब बहुत धीमी हो जाए, एक धड़कन के बाद दूसरी आए तो वो ज़्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि एक धड़कन में ब्लड अपना एक्सपेल कर रहा है हार्ट, और दूसरे धड़कन में फिर जो वापस आया वो एक्सपेल कर रहा है। तो जब अगर दूसरी धड़कन डिलेड होगी तो ज़्यादा पावरफुल होगी तो आपको ज़्यादा फील होगी। तो हार्ट रेट बढ़ जाए तो आपको धड़कन फील होगी इस तरह से, धक 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 धक, तो आपको उसमें अवेयरनेस होगी। धड़कन स्लो हो जाए, धक धक, तो पावरफुल होगी, धक धक धक, तो ये भी हुई धड़कन, ये भी आपको फील होगी। वजह मैं बताऊंगी आपको। जब रिदम हार्ट का गड़बड़ होता है आपको अवेयरनेस होती है हार्ट बीट की धड़कन की तरह, और उसको बोलते हैं अरिदमिया। माने रिदम में हार्ट चल रहा है, आपको कोई तकलीफ नहीं, आप नॉर्मल काम करते हैं, पढ़ते लिखते खेलते कूदते काम करते रहते हैं। जब आपके धड़कन गड़बड़ाती है तो आप जो भी कर रहे हैं आप रुक जाते हैं, ये क्या हुआ? उसको बोलते हैं रिदम डिस्टर्बेंस, अरिदमिया। आपका हार्ट रिदम में चलना चाहिए। हम लोगों के लाइफ में हर चीज़ रिदम में होना चाहिए। इसलिए कभी भी आपको धड़कन हो तो तुरंत डॉक्टर को बताइए। अच्छा, धड़कन को कैसे देखा जाता है कि ये धड़कन है? ईसीजी से, बहुत सिंपल है। ईसीजी से पल्स ऑक्सीमीटर भी छोटा सा जो डिवाइस है जो आप, जिससे आप कोरोना में अब सब लोग परिचित हैं पल्स ऑक्सीमीटर से, जो आप अपने उंगली में पहनकर और उसमें रीड करते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन, उसमें भी आप देखेंगे कि लाइंस आएंगे, अप एंड डाउन ग्राफ चलेगा, वो भी आपको रिदम बताता है। अगर वो रेगुलर है, उसकी हाइट भी सेम है, इसका मतलब रेगुलर हार्ट बीट है। ऑल्टरनेट स्ट्रॉन्गर बीट आपको लाइंस दिख सकते हैं, तो रेगुलरिटी आपको उससे भी पता लगती है। और जब आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो पल्स रेट आपको अगर कभी 70 दिखा रहा है, फिर 120 दिखाया, फिर 40 दिखाया, सारे कंडक्ट नहीं हुए, सारे बीट्स 40 आ गया, 80 आ गया, इसका मतलब आपको अरिदमिया है। और ईसीजी से डायग्नोज होगा ये किस तरह का अरिदमिया है, क्या वजह है। क्योंकि एक सिंपल वजह होती है कि जब तक हमारा पेस मेकर ऑफ द हार्ट साइनस नोड यहाँ पर होता है राइट साइड में, साइनस नोड हमारा पेस मेकर हार्ट बीट जनरेट कर रहा है। जहाँ ये पेस मेकर गड़बड़ाया, बंद हुआ, नीचे वाले पेस मेकर टेक ओवर करेगा कहीं और से, तो रिदम गड़बड़ा जाएगा। और इसमें भी अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होने लगे, कहीं एबनॉर्मल करंट्स आ जाए, कोई जो कंडक्शन सिस्टम में कहीं पे बाईपास हो जाए, तो उसमें रिदम गड़बड़ होगा और आपको पैल्पिटेशंस होने लगेगा। तो बहुत ईजी है डायग्नोस करना, ईसीजी से पता लग जाता है कि ये आपका रिदम साइनस नोड से ओरिजिनेट करता है कि नहीं, कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, कितनी ज़्यादा गड़बड़ी है। हार्ट रेट आपका 45, 50 से कम हो जाता है तो आपका ये इतना हार्ट रेट कम में भी ये ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होगा, स्लो हो जाएगा, पूरे ऑर्गन्स में
ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगा तो आपको चक्कर आ सकता है, बेहोशी आ सकती है, सिंकपी ट्रांजिएंट सा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है और आप चक्कर खा के गिर सकते हैं। बाद में आपका हार्ट स्टॉप भी हो सकता है। इसीलिए ये सब बहुत डेंजरस होते भी हो सकता है। धड़कन की परेशानी, कभी भी आपको धड़कन हो तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। इसमें आपके फैमिली फिजिशियन भी बहुत मदद कर सकते हैं, क्योंकि 80% 90% धड़कन जो होते हैं उनकी कोई सीरियस वजह नहीं होती। फैमिली फिजिशियन इजीली डायग्नोज कर सकते हैं आपके पल्स देखकर और पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर कि ये कितना सीरियस है। क्योंकि कॉमनली आपको घबराहट हो, उलझन हो, हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं। कई बार हम किसी बात सुन के परेशान हो जाते हैं, कई बार हमने कुछ गलत किया तो उसका हमें डर, फियर हो सकता है, या कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बुरी खबर आने वाली है किसी वजह से भी, तो हमें डर, घबराहट के साथ पैल्पिटेशन, धड़कन जरूर होगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हम खाना खा लें, पैल्पिटेशन होने लगेगा, और हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तभी पैल्पिटेशंस होगा। तो पैल्पिटेशंस कॉमनली, धड़कन, ये इसके वजह बहुत सारे होते हैं। पहले तो कॉमनली ये सब वजह होते हैं। फिर अगर हमने बहुत ज़्यादा लिक्विड्स ले लिया, हाइपर वॉल्यूमिया बन गया, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो भी धड़कन शुरू हो सकती है। इसके अलावा वॉल्यूम बहुत कम हो जाए, बहुत वॉमिटिंग हो जाए और बहुत डायरिया हो जाए, हमारे अंदर सोडियम वाटर की कमी हो, डिहाइड्रेशन हो, तब भी हमें पैल्पिटेशंस हो सकता है, क्योंकि हार्ट रेट बहुत बढ़ जाएगा वॉल्यूम कम होने से, तो तब भी हमें धड़कन हो सकती है। और धड़कन जो है वो फील कहाँ होती है? कई बार यहाँ फील होने लगती है, वो एओर्टा की यहाँ पे दिखाई भी देने लगती है गले में, तो वो एओर्टा की बीमारी होती है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एओर्टिक वाल्व से लीकेज हो सकता है। कई बार ये हमें पैल्पिटेशन से पल्सेशन दिखाई देने लगते हैं लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में कहीं भी, तो वो भी कुछ रिगर्जिटेंट लीजन, वाल्व के लीजन हो सकते हैं हार्ट में। कभी कभी एपिगैस्ट्रियम में होता है, वो कॉमनली घबराहट से होता है, किसी भी एक्सटर्नल रीज़न से घबराहट से हो सकता है। एपिगैस्ट्रिक माने यहाँ पे पेट के ऊपरी हिस्से में घबराहट सी, धड़कन सी होने लग जाती है। कई बार हमारा पूरा प्रिकॉर्डियम, मतलब हार्ट, वो हिलता हुआ सा दिखता है, वो कोई हृदय की बीमारी हो सकती है। बच्चों में ऐसा कभी भी दिखाई दे, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि ये पैदाइशी दिल की बीमारी, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, खास करके आइसेनमेंगर सिंड्रोम हो सकता है, पूरा हार्ट हिलने लगता है, दिखता है पैल्पिटेशंस बच्चे का, तो वो आइसेनमेंगर सिंड्रोम नाम की बीमारी हो सकती है। कहीं पे दिल में छेद हो सकता है, किसी लेवल पे शंट हो सकता है, तो ये भी कारण होता है। कई बार इतनी ज़ोर से धड़कन होती है कि आपका सर भी हिलने लगता है, नॉडिंग मूवमेंट वगैरह होने लगते हैं, तो वो भी कॉमनली एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एओर्टिक लीक एक कॉमन कॉज होता है। अनीमिया में भी बहुत धड़कन होता है, खून की कमी, तो ये सब आपके फैमिली फिजिशियन आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिंपली खून की कमी पूरी हो जाए तो आपके धड़कन चली जा सकती है। कई लोग को सुबह सो के उठते ही धड़कन होने लगता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत घबराहट से उठते हैं, उनकी नींद नहीं पूरी है। ज़्यादातर फंक्शनल रीज़न होते हैं सुबह जो घबराहट से उठते हैं। शाम को जो घबराहट होती है, धड़कन होने लगे, शाम को लौटते वक्त थोड़ी सूजन आ सकती है पैर में और बहुत धड़कन होने लगे काम ख़त्म होने के बाद शाम के टाइम, तो आपके हार्ट में कुछ वजह हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट पंप डिजीज़, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होना, इस तरह की परेशानी हो सकती है जो आपको शाम में परेशान कर सकती है कि दिन भर तो आपको दिक्कत नहीं हुई, शाम में दिक्कत होने लगी। कभी कभी ये भी होता है। तो थकान में जो धड़कन हो वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप कुछ काम करते करते थक जाएं, दौड़ के बहुत ज़्यादा दौड़े हैं, तब आपको धड़कन होने लगे, तो वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर आपको एकदम बैठे बैठे धड़कन होने लगे, खास करके पैरोक्सिज्म, एक्यूट अटैक ऑफ धड़कन हो, वो एक पैरोक्सिस्मल एट्रियल टैकीकार्डिया होता है, पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, कभी कभी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो एक सीरियस परेशानी है वो भी होता है।
तो अगर इस तरह पैरोक्सिस्मल हो, एकदम से धड़कन होने लगे, इतना तक कि आप नर्व्स पे हाथ रखते हो तो गिन भी नहीं पाते, इतना फास्ट हार्ट रेट, पल्स रेट इतना फास्ट हो जाता है, तो ये भी एक बीमारी है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। पीएटी जो होता है पैरोक्सिस्मल एट्रियल टैकिकार्डिया, या पीएसवीटी पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वो बहुत आराम से मैनेज होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको इंट्रावीनस कुछ वेन में इंजेक्शन लगाते हैं और आपको तुरंत आराम मिल जाता है। स्लो आईवी इंजेक्शन लगा देते हैं, आराम मिल जाता है। कुछ उसके मैनूवर्स भी होते हैं, जैसे कैरोटिड मसाज होता है, वो सीखना पड़ता है और दोनों तरफ नहीं कर सकते, सीखना पड़ेगा। तो कैरोटिड मसाज है, वेल्सल्वा मनूवर है, नाक मुंह फुला के, नाक मुंह बंद करके खूब कस के फुलाना, उससे भी अबॉर्ट हो जाता है पीएसवीटी या पीएटी का अटैक, जो धड़कन होता है। वो इस तरह से करें तो वो होल्ड हो जाता है, तो वो धड़कन कम हो जाती है, तुरंत रिस्पॉन्स आता है, वो पीएसवीटी का अटैक होता है। परंतु अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है, वीटी है, आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। एको डॉपलर जांच करानी पड़ेगी, 2D एकोकार्डियोग्राफी डॉपलर, उससे पता लगेगा कि क्या वजह है, अंदरूनी कोई वजह है कि नहीं, क्योंकि वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ में भी इस तरह के अरिदमिया होते हैं। माइट्रल वाल्व डिजीज़ में बहुत कॉमन है अरिदमियाज। धड़कन हार्ट फेलियर कर सकता है, मतलब हार्ट फेल मतलब पंप फेलियर, हार्ट को रोक सकता है, हार्ट का पंप करना बंद हो सकता है, और धड़कन कभी भी स्टॉप हो सकता है, जिससे अचानक मौत भी हो सकती है। इसीलिए धड़कन को इग्नोर मत करिए। और आपको अगर कुछ वजह समझ आती है, एंग्जाइटी वगैरह, तो अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाइए, नहीं तो सीधे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए। ईसीजी और 2D एकोकार्डियोग्राफी बहुत ज़रूरी है, जो इमीडिएटली कर दिया जाएगा। तो अपने धड़कन का ख्याल रखिए, सुनिएगा आपकी धड़कन क्या कहती है। इसी के साथ नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, अपने ईसीजी एको डॉपलर रिपोर्ट मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, या और कोई ऐप से आप वीडियो कंसल्टेशन, फुल वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। फेस टू फेस बात भी हो सकती है, प्रेस्क्रिप्शन भी मैं आपको दे सकती हूँ। इसी के साथ धन्यवाद।